प्रिय भैयाओं, हमने इसके पहले पैराग्राफ्स में गांधी जी के चंपारण आने का जो रीज़न था उसके बारे में पढ़ा कि जो शेयर क्रॉपिंग का मामला था, समस्या थी वहाँ के किसान और लैंडलॉर्ड के बीच, और किस तरह से जो पीजेंट किसान थे वो उनके साथ गए, हर जगह गए, और अंत में फाइनली गांधी जी चंपारण में आते हैं। अब हम आगे के इस पैराग्राफ में ये देखेंगे कि आने के बाद उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए और किस तरह से उन्होंने जो उनकी समस्याएं थी उसको सॉल्व कराया। ये चीज़ें हम यहाँ गेस करेंगे और आप इसके वर्ड्स को भी ध्यान से देखेंगे। वर्ड मीनिंग काफ़ी कंपलसरी पार्ट होता है रीडिंग का, एक्सप्लेनेशन का। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। नहीं, पहली चीज़ जो थी वहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या प्रयास शुरू किया, टू गेट द फैक्ट्स, नहीं तथ्य को जानने का प्रयास कि वाकई ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उनको जानना। और इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। नहीं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, सबसे पहले गांधी जी उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। नहीं, वहाँ पर गांधी जी को उसने क्या कहा है, आउटसाइडर कहा, और कहा कि एक आउटसाइडर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, और गांधी ने आंसर दिया, उत्तर दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं। तो नहीं, अपने ही कंट्री में किस तरह से जो रूलिंग व्यवस्था थी उस समय, कि उस जगह पे उनको एक आउटसाइडर माना गया। नेक्स्ट, तो फर्स्ट तो हो गया कि फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और उसका रिस्पांस क्या रहा ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीजन इन व्हिच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद वो जो ब्रिटिश कमिश्नर था तिरहत डिवीज़न का, उससे मिले। अब तिरहट डिवीज़न में ही वो कह रहे हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था उस समय। अब द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी की जो रिपोर्ट होती है वहाँ पे जब उससे मिलते हैं तो वो इनको क्या कहता है, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट। इससे और थोड़ा आगे बढ़ करके, अभी तो उसको सेक्रेटरी ने केवल आउटसाइडर कहा, तो प्रोसीडेड टू बुली थोड़ा और आगे बढ़ करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया। बुली यानी डराना धमकाना, और डरा धमका करके क्या सुझाव दिया, टू लीव तिरहट, तिरहट छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी तिरहत नहीं छोड़ते हैं, उस जगह से नहीं जाते हैं। ऐसा करने के बजाय इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है, जाना, पहुंचना, ये इसकी मीनिंग होती है। तो वो जो है अब चंपारण की जो डिस्ट्रिक्ट थी मोतिहारी, वहाँ पहुँचते हैं। ये चंपारण का जो कैपिटल था मोतिहारी, वहाँ पहुँचते हैं। सेवरल लायर्स एक्कम्पनीड हिम, एक कंपनी साथ होना, बहुत सारे जो लॉयर्स थे उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर क्या है, तो ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। यहाँ मल्टीट्यूड की मतलब हम माब या क्राउड से लेंगे, भीड़ से लेंगे। एक बड़ी भीड़ ने उनका ग्रीट किया, स्वागत किया, वेलकम। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। एक घर गए, वहाँ उन्होंने जैसे क्वार्टर के रूप में लिए और वहाँ से अपने इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू रखे। ए रिपोर्ट
came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उनके पास एक दिन एक समाचार आती है कि एक किसान है जिसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया है, maltreated, गाली गलौज करना, बुरा बर्ताव करना. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. अब गांधी ने निश्चय किया कि वो जा करके उसको देखेंगे, उस मामले को समझेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी हाथी से वहाँ जा रहे थे. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार when police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. अभी कुछ दूर ही गए नहीं, बहुत देन है नॉट प्रोसीडेड फार, अभी अधिक दूर नहीं गए थे कि जो सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर था उनको ओवरटेक किया और उनको टाउन जो जहाँ थे वहाँ वो लौटने का आदेश दिया. कैरेज यानी जिससे वो आए थे उसी से उनको लौटने का आदेश दिया. उसके बाद गांधी कंप्लाइड, गांधी ने अनुपालन किया, माना, उसकी बात को माना. द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. मैसेंजर गांधी को घर लाया जहाँ पर उसने उन्हें एक नोटिस दिया जिसमें लिखा गया था क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण को तुरंत छोड़ के चले जाओ. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द आर्डर. गांधी ने उस रिसिप्ट पर साइन किया और साथ में भी लिख दिया कि ही वुड डिसओबे द आर्डर. डिसओबीडियंस जो मूवमेंट की बात हम करते हैं, अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, उसकी शुरुआत है कि ही वुड डिसओबे द आर्डर, वो आर्डर को डिसओबे करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे. इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे. इसका कंसिक्वेंस क्या था, रिजल्ट क्या था कि गांधी को अगले दिन एक समन मिलता है और उन्हें कोर्ट में अपीयर होने की बात बताई जाती है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. देखिए, समन मिलने के बाद वो सोते नहीं हैं बल्कि सारी रात वो जगे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार. अब यहाँ पर बिहार चूँकि जो रियासत थी उस समय, तो एक पूरा कंप्लीट स्टेट नहीं था, इसलिए यहाँ लिखा है कि वो बिहार से जो है अब वहाँ पर चंपारण आने के लिए उनको कहते हैं. विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, वो अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे, निर्देश दिए. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय, और वायसराय को भी उन्होंने रिपोर्ट किया, इसी पूरी घटना की जानकारी दी. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट. अगले दिन जो मोतिहारी था वहाँ पे काफ़ी किसान जो थे इकट्ठा होते हैं. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज. यानी किसानों को ये पता नहीं था कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उनका रिकॉर्ड क्या था, बल्कि सब किसान ये जानते थे कि एक महात्मा हैं जो उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनको सरकार परेशान की हुई है, वो मुसीबत में है. देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. अब कह रहा है कि जो उनका स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन था, देखिए स्पॉन्टेनियस नेचुरल, स्वाभाविक, हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और गांधी जी इसके बाद से क्या होता है वहाँ पर, देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के डर से आज़ादी की अब
शुरुआत होती है। लोग डरना अब वहाँ से न डरेंगे ऐसा वो करने लगते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, क्योंकि अगर ये कोऑपरेट नहीं करते तो वो कुछ फेल्ट पावरलेस। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, वो क्राउड को रेगुलेट करने में, ठीक करने में उनकी सहायता किए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded the unquestioned could be challenged by Indians। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनका जो उन्होंने कुछ जो साक्ष्य रखे अपने माइट ताकत की, हिदर टू माने जैसे हिंदी मीनिंग इसके अब तक, ड्रेडेड माने भय, और अनक्वेश्चनड भाई क्वेश्चन नहीं करना, किस तरह से कोई नहीं रखना। तो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कह रहा है कि अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि लोग उनसे डरेंगे जो ऐसा कि अब तक हुआ है, बल्कि अब क्या होगा, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, अब इंडियन द्वारा उनको चैलेंज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड विस्मित होना, चकरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था केस का वो जज से रिक्वेस्ट किया कि इस ट्रायल को, इस मुकदमे को पोस्टपोन किया जाए। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, स्पष्ट बात थी कि जो लोग थे वहाँ अथॉरिटीज थी वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे इस मामले में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने इस डिले का विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी माने दोषी या अपराधी होता है। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, जिसमें खुद इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, जहाँ पे ड्यूटीज का एक कन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो, उन्होंने बात कही है। देखिए, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ एक हाथ में वो ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने को नहीं स्थापित करना चाहते थे जिसको लोग लॉ ब्रेकर कहें, ये नियम को तोड़ने वाला कहे। एक बात तो ये थी, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, नहीं लॉ ब्रेकर के रूप में भी अपने को स्थापित करना, अपने को सिद्ध करना वो नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी ओर वो अपने मानवीय या मानवतावादी और राष्ट्रीय सर्विस, नेशनल सर्विस, राष्ट्र सेवा के भाव को भी प्रदर्शित करना चाहते थे। ये दोनों कन्फ्लिक्ट दिया है ना कि कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ये दो ड्यूटीज के बीच का यही संघर्ष था। एक तरफ वो नहीं चाहते थे कि जो लॉ ब्रेकर के रूप में उनको कहा जाए, और दूसरी तरफ ये भी वो नहीं चाहते थे कि उनको इस रूप में वो प्रस्तुत करें जैसे कि लोग उनको न माने कि वो एक मानवतावादी और राष्ट्र सेवक हैं। तो उनके सामने ये कन्फ्लिक्ट था, द्वंद्व था। फॉर व्हिच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए भी थे, इसी के लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द आर्डर टू लीव, वो उस जगह को छोड़ने के आर्डर को डिसरिगार्ड किया, उसका एक तरह से अपमान किया। अब आर्डर का अपमान का मतलब यही है कि उसको फॉलो ना किया जाए। तो ये इसके पीछे उनका मोटिव क्या था, रीज़न क्या था, वो बता रहे हैं। यानी कि नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्हें जो नियम है, कानून है, उससे उनको सम्मान नहीं करते थे, बल्कि इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, बल्कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और उस आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया, जो सबसे बड़ा लॉ है, नियम है
यानी हमारी अंतःकरण, हमारी अंतरात्मा जो होती है वो सबसे बड़ी, कह रहे हैं कि ला है, लाफुल अथॉरिटी है। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को, ला को जो है डिसोबीडियंस किया और उन्होंने वॉइस ऑफ कंसाइंस को फॉलो किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, जो वहाँ पर पेनल्टी ड्यू था उसको पूछा, उसको मांगा पेनल्टी के बारे में। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। कहा कि 2 घंटे के बाद यानी लंच के बाद वो जो है अपना अनाउंसमेंट करेगा, सेंटेंस जो सज़ा होगी यानी जजमेंट जो होगी वो बताएगा। और ये कहा कि बेल पर वो 120 मिनट यानी 2 hours के लिए वो उनको जो है प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी 2 घंटे के लिए उनको बेल प्रस्तुत की जाती है या प्रदान की जाती है। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने उस बेल को मना किया, रिफ्यूज कर दिया कि उनको बेल नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, इसलिए जज ने उनको बिना बेल का ही रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब कोर्ट दोबारा इकट्ठा हुआ, दोबारा बैठा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो अभी कुछ दिनों तक अपने जजमेंट को वो नहीं डिलीवर करेगा, नहीं सुनाएगा। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और साथ ही साथ उसने गांधी को वहाँ से आज़ाद छोड़ दिया, यानी कानून के बंदिश से उनको मुक्त कर दिया, यानी उनके अगेंस्ट में कोई जजमेंट भी नहीं दिया और उन्हें उससे मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। ये प्रोमिनेंट, एवर, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली लोग, वकील जो थे वहाँ आ गए। दे कन्फर्ड विथ गांधी, तो उन्होंने गांधी से बात की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि अगर उनको जेल की सज़ा हो जाती है, सेंटेंस टू प्रिजन, तब वो क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो एक सीनियर लॉयर ने क्या रिप्लाई दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे उनको सुझाव देने और उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाते हैं, तो देयर वुड बी नो बडीज टू एडवाइज एंड दे, तब उनको किसी को सुझाव नहीं देना होगा, एंड दे वुड गो होम, वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रैपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा कि जो शेयर क्रैपर्स है उनके साथ जो अन्याय हो उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। द लॉयर विथड्रू टू कंसल्ट, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द ऑफशूट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, उसके बाद से जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने उसके परिणाम के बारे में बताने का प्रयास किया। ऑफशॉट का मतलब जैसे रिजल्ट, परिणाम। दे थॉट, वे सोचते थे, उन्होंने बताया, एमॉन्ग्स देमसेल्फ, अपने आप में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर। अब किस तरह से उनकी थिंकिंग है ये देखना है। क्या वो सोचते हैं कि गांधी एक पूर्ण तरह से अजनबी थे, अपरिचित थे। एंड एट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द
सेक ऑफ द पीजेंट्स, और वे एक अजनबी होकर भी किसानों के लिए, किसानों के खातिर जेल जाने को तैयार हैं। इफ दे, यदि वो ऐसा करते हैं, ऑन अदर हैंड, तो दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट but also those who claimed to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. तो अगर वो एक अजनबी हो करके और यहाँ पर किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, अगर ऐसा होता है तो आसपास के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, और फिर जो अपने को ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम जो है किसानों की सेवा करने वाले लोग हैं, तो उनको तो घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उससे शर्मनाक बात और क्या होगी। सिंपल ये डिसर्शन माने अबेंडन, परित्याग होता है, छोड़ना, सिंपल डिसर्शन। तो इन यहाँ पर एक अपना लॉजिक उन्होंने रखा है। गांधी जी ने जैसे क्वेश्चन पूछा कि अगर वो उनको सज़ा हो जाती है तब आप क्या करेंगे, तो बड़े आसानी से एक लॉयर ने रिप्लाई दे दिया कि अब हम तो आपको एडवाइस देने आए हैं, आपको हेल्प करने आए हैं, अगर आप जेल चले जाते हो तो फिर हम भी घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें अब किसी को एडवाइस देने, हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की समस्या को उनके सामने रखा। इस प्रकार से ये राजेंद्र प्रसाद का एक तर्क था। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. और अंत में आपस में डिसीजन लेने के बाद वे गांधी जी के पास गए और कहे कि वो उसको जेल तक जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. इसकी इतना सुनते ही इसके बाद से उन्होंने जैसे चंपारण जीत लिया हो, फिर वो अपना एक पेज लेते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं पेयर में, उसमें द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट लिख की बात उन्होंने की होती है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the, इसे वर्ड जैसे लिeutenant, इसको लेफ्टिनेंट है, लेकिन लिeutenant स्पेलिंग को ध्यान देंगे। लिeutenant गवर्नर ऑफ द प्रोविंस had ordered the case to be dropped। और उनको एक मजिस्ट्रेट से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस एरिया का, उसने आर्डर किया था कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। अब उसके बाद से ये लोग मिलकर के क्या शुरू करते हैं, तो एक जैसे फार फ्लंग, दूर दूर तक फैला हुआ, और ग्रीवेंस, ये जो उनकी कष्ट थी, परेशानी थी वहाँ के किसानों की, तो उनको जानने का प्रयास करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 peasants were written down and notes made and other evidence. Documents were collected. The whole area thrived with the activity of the investigators and women protest of the landlords। तो पूरी जो वहाँ पर जो लोग थे उनकी थ्रॉब्ड हुए थे, उनकी धड़कनें जैसे रुक जाती हो, एक तरह से डरे होना कि एक तरफ जो थे वो वेमेन
प्रोटेस्ट था लैंडलॉर्ड का, यानी उग्र विरोध। वेवलेंट मतलब उग्र, प्रोटेस्ट माने विरोध। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी थी, तो इसको देखते हुए लोगों को एक बड़े संघर्ष का अंदेशा हो गया। जून, गांधी was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met. जब गवर्नर बुलाता है, जिसका नाम भी दे रखा है सर एडवर्ड गेट, तो उसके जाने से पहले वो इससे मिलते हैं। लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल। वहाँ कमिश्नर गवर्नर के पास जाने से पहले वो अपने लीडिंग एसोसिएट से मिलते हैं और फिर वो एक डिटेल में उनको प्लान बताते हैं सिविल डिसओबीडियंस की। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो नहीं लौटते हैं तो उनको क्या करना है, ये प्लान उनको बताते हैं। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ यहाँ पर 4, प्रोट्रैक्टेड का अर्थ हम लंबा से ले सकते हैं, एक लंबा इंटरव्यूज हुआ। एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रैपर सिचुएशन। और अंत में एक कमीशन बनाने, ऑफिशियल कमीशन बनाने की बात पे राजी हुआ गवर्नर, जिसको इंक्वायरी करनी थी कि वाकई शेयर क्रैपर की सिचुएशन क्या है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, कमीशन में कौन कौन लोग थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। यानी इन किसानों के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी उस कमीशन में थे, लैंडलॉर्ड थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। इस तरह से एक कमीशन बना उनकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए गवर्नर ने बनाई। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. जब पहली बार वो आते हैं तो 7 महीने तक वहाँ रहते हैं और उसके बाद बीच बीच में उनकी विजिट वहाँ होती है। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह से प्रयास करके अंत में एक कमीशन भी बनवाते हैं और उनकी जो समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए जैसे 7 मंथ तक वहाँ रुकते हैं, फिर बीच बीच में भी आए हैं और उनके लाइफ का एक तरह से कितना उन्होंने प्रयास किया है वहाँ के लोगों के लिए, ये हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कितना अनुनय विनय किया, प्रयास किया और इंट्रीटी अनुनय विनय करना, प्रयास करना। तो इस तरह से अब तक इस जो पैराग्राफ्स थे तो इसमें चंपारण में जो उनके प्रयास थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अगले पैराग्राफ्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।